हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में करते हैं आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के परीक्षा में आए हुए ज्योमेट्री के मोस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उनसे संबंधित ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं चैनल में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा होने वाला है। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता। और वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको ऐसे ही फ्री में वीडियो क्लास और बेस्ट ट्रिक्स मिलती रहेंगी। तो पहले हम लोग करेंगे किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा आपका सर्कल अर्थात वृत्त के बारे में। इन दोनों टॉपिक से, त्रिभुज से अर्थात ट्राइंगल और सर्कल अर्थात वृत्त से सबसे ज़्यादा प्रश्न ज्योमेट्री में पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा जो अभी अभी 2025 किसमें 2025 वर्ग 3 टीचर एग्ज़ाम में यही प्रश्न सेम टू सेम कॉन्सेप्ट में पूछा गया था। तो कोई भाई बोलते हैं कि सर इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या आज के ज़माने में? हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि 40% क्वेश्चन इजी होते हैं, एकदम इजी होते हैं। जो थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा होता है उन्हीं से बनते हैं, बाकी लोगों से वो भी नहीं बनते। ठीक, देखिए इसमें क्या पूछा है। त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से योग हमेशा बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? त्रिभुज की तीसरी भुजा से। जैसे मैं बोलूँ कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर मैं x ले लूँ, y ले लूँ और z ले लूँ, तो किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ूँ तो इस वाली से अगर हम x y को जोड़ता हूँ तो z से बड़ा होना चाहिए। यदि मैं z और y को जोड़ता हूँ तो x से बड़ा होना चाहिए। यदि मैं x और z को जोड़ता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो इससे बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनता है। ठीक है, त्रिभुज बनने के कुछ नियम होते हैं। पहला, त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा सुनिए, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर मतलब उन दो भुजाओं के घटाना अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है। ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका पहला ऑप्शन है। 2023 कांस्टेबल एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न हैं इस वीडियो में। और थोड़ा एकदम से बेसिक में आपको बता देता हूँ, तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक आकृति दी गई थी, इसमें बोला था कि ये जो अर्धवृत्त है ना, इसको मैं त्रिभुज में ही शामिल कर लिया हूँ इस प्रश्न को। ये जो अर्धवृत्त आपको दिख रहा है, इसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, पहले आपको एक त्रिभुज दिया है जो समकोण त्रिभुज है। प्रश्न में बोला है, प्रश्न में मैं आपको दिखाता हूँ। प्रश्न इतना बड़ा था कि पूरा स्क्रीन में नहीं आ पाएगा, स्क्रीनशॉट में लेके आया हूँ। ठीक है, बोला है एक समकोण त्रिभुज है। यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह समकोण त्रिभुज है। कोण भी 90 डिग्री है। या 15 दिया है या 20 दिया है। तो मैंने आपको बोला था आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। जो पाइथागोरस प्रमेय में बहुत सारे ट्रिपलेट उपयोग किए जाते हैं, वो मोस्ट तो याद होने चाहिए। जैसे ये 3 के गुणन में है, 3 4 5 सबसे बेसिक ट्रिपलेट है। और इसमें आप गुणा करते जाइए तो और ट्रिपलेट बहुत सारे बनते जाए। जैसे इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, तो यह एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा। 6 8 10 नया ट्रिपलेट बन गया। अब ये वाला ट्रिपलेट मैं बनाता हूँ। ठीक है, देखिएगा मैं 5 का गुणा करता हूँ इन सब में, तो ये जो आपको प्रश्न में दिया है ना, यह ट्रिपलेट बन जाएगा। और एक बात ध्यान से सुनिए कि अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है 360 में कर लीजिए, है ना। 360 में तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा आपको। सेटिंग में जाके कर लीजिए। इसमें आप लोग 5 का गुणा कर दीजिए तो जो दिया है वह ट्रिपलेट बन जाएगा। देखिए ये हो गया 15, ये हो गया 20 और जो कर्ण होगा वो होगा 25। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ना, वो हो गई 25। तो आपको 15 दिया है, 20 दिया है, लेकिन ये समकोण के जो सामने की भुजा होती है उसी को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका मान हमने देख लिया कितना होगा, 25 होगा। किससे? ट्रिपलेट से, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उससे। कैसे होगा ये भी बता दूं। पाइथागोरस प्रमेय होती है, इंग्लिश में शॉर्ट में लिखता हूँ, लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार को मैं लिख देता हूँ ए से, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण को लिख देता हूँ कैसे, कर्ण का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करूँगा, देखिए तो इसको किसी को एक मैं क्या मान लेता हूँ, आधार मान लेता हूँ। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर करूँगा तो 400 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर करूँगा तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। आपको 30 तक का स्क्वायर रटा होना चाहिए कम से कम, मिनिमम। ठीक है, नहीं एक शॉर्ट वीडियो कल मैं अपलोड करूँगा, देख लीजिएगा, तो आपको स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मुश्किल से 2-3 सेकंड में किसी भी संख्या 2 अंकों की संख्या के स्क्वायर तुरंत निकाल लेंगे।
ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 625, 625 बराबर कर्ण का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा। 625 का अंडर रूट होता है 25, ठीक है। तो इसीलिए इसका मान हो जाता है 25। अब भी ना समझ में आया हो तो फिर बहुत मुश्किल है मैथ पढ़ना, ठीक है। अब देखिए ये अर्ध ये एक वृत्त दिया गया है, ये एक वृत्त दिया गया है। मान लेते हैं ये वाला जो है ये वृत्त का आधा भाग है, यहाँ से इसको काट देते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं। तो इसका मान 25 है, एकदम बीच से काटे हैं, बीच से काटे हैं तो ये इसका व्यास हो गया 25, इसका क्या हो गया व्यास हो गया। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास का आधी होती है तो 12.5 हो जाएगा, मतलब 12.5। 25 का आधा 12.5, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 12.5 हो जाएगी। अब बोला था कि वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। परिधि माने होता है ये वाला भाग, कर्व वाला भाग, जो कर्व मुड़ा हुआ भाग होता है, घुमा हुआ वो, और प्लस ये वाला भाग, प्लस ये वाला भाग मतलब व्यास। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, है ना। सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार अगर वीडियो आप देख लेते इस तरह के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। तो बताइए वृत्त का परिमाप, परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, इसमें 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि वृत्त को बराबर 2 भागों में काट देते हैं तो अर्धवृत्त आ जाता है। तो इससे इसको काट देंगे तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी बची 2r, सॉरी 2r नहीं 2r बोल रहा हूँ, πr कितनी बची, πr बची। r का मान हमने कितना ज्ञात किया, ये टोटल 25 है तो r का मान हो जाएगा 12.5। तो 12.5 r मैं और क्या बोला था कि ये कर्व वाला भाग मतलब जो मुड़ा हुआ भाग होता है ये आता है परिधि में, प्लस उसका व्यास आता है, तो व्यास कितना है, व्यास उसका है 25। तो यही आपका उत्तर ऑप्शन में दिया था। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ लेकिन उसमें एक मिस्टेक है, मैं उसको बताऊँगा। तो क्या समझे, उसकी परिधि अर्धवृत्त की परिधि होती है उसका परिधि, उसका मतलब परिमाप, उसका परिमाप क्या होता है, ये कर्व वाले भाग को परिमाप बोलते हैं, मतलब πr प्लस उसका व्यास जितना होता है वही उसकी परिधि होती है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इसमें मिस्टेक है, 35 नहीं होगा, ये 25 होगा, ये 25 होगा, ठीक। ये 12.5 पाई अर्थात 12.5 पाई प्लस 25, यहाँ 25 होगा, यही इसका परिधि होगा। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है दिया था, ठीक। मैं मान लेता हूँ ABC समकोण त्रिभुज है। समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, समकोण बनाने वाली भुजा ये हो गई एक ये हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मैं किसी को भी मान लेता हूँ, चाहे आप इसको 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर किसी समकोण त्रिभुज का आधार और लंब दिया हो, 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट बनता है तो उसका कर्ण 5 हो जाता है, ठीक है। यदि आधार 3 या 4 हो, लंब 3 या 4 हो, दो में से एक हो, कोई भी हो, तो उसका कर्ण 5 ही होता है, ठीक। 5 हो गया, मैंने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया। तो बोल रहा है त्रिभुज के अंतः त्रिज्या क्या होगी, इसके अंदर एक गोला बना, सॉरी गोला नहीं वृत्त बना है, ये मैंने एक वृत्त बना दिया इसके अंदर, तो इसकी त्रिज्या पूछा था, इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो समकोण त्रिभुज के अंदर जो वृत्त होती है अर्थात समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या जो होती है, याद रखिएगा क्या होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, ठीक है। तो क्या है लंब, क्या है आपका लंब है 4, ये सूत्र याद कर लीजिए, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का है, लंब है 4 प्लस आधार है आपका 3 माइनस कर्ण है 5 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 5, 4, 3, 7 में 5 घटाएंगे 2, तो 2 बटे 2 बराबर 1, मतलब इसकी त्रिज्या आ गई 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है ना यहाँ प्रश्न में, तो 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए 1 सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है। ये 3 भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर मान की हैं। बोल रहा है इनमें विपरीत भुजाओं में लंब डाला जाता है, जैसे इधर ए से इधर डाल दिए लंब, सी से इधर, ये ए हो गया, नाम दे देते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लंब डालते हैं। ए में मैंने लंब डाला, ए के सामने मतलब ए से लंब डाला इधर ए, सी से लंब डाला इसको नाम दिया सी, बी से लंब डाला इसको नाम दिया बी। तो क्या बोल रहा है, इनके बीच में संबंध क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज के जो लंब होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा, ठीक है। तीनों लंबों का मान बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में, ध्यान रखिएगा।
देखिए एक रीजनिंग टाइप का प्रश्न पूछा था, मैं उसको भी ले आया हूँ कि वृत्त आकार में वर्ग से बड़ा है। वृत्त किससे बड़ा है? वर्ग से। उसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये वृत्त है, ये वर्ग है, इससे बड़ा है। ठीक है, समझिएगा। त्रिभुज आकार में वृत्त से बड़ा है। त्रिभुज जो है वो आकार में वृत्त से बड़ा है। ठीक है, मैं बना दिया। आयत आकार में त्रिभुज से बड़ा है। आयत मैंने बना दिया, ये आयत बना दिया। ठीक है, ये माना कि त्रिभुज से बड़ा है आकार में। ठीक। समचतुर्भुज आकार में सबसे बड़ा है। जो समचतुर्भुज होता है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, वो आकार में सबसे बड़ा है। तो ये पूछ रहा है कि पंक्ति में, इस पंक्ति में बीच में कौन आएगा? तो टोटल 5 आकृतियाँ हैं, 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, बीच में कौन सा है? त्रिभुज है। तो बीच में कौन सा आएगा? बीच में त्रिभुज आएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन था, वो सही होगा। इतने इजी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न में पुनः एक आकृति दी गई है, समकोण त्रिभुज दिया गया है। ऐसे देखिएगा, समकोण त्रिभुज है। क्या बोल रहा है? ABC समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण भी समकोण है। यदि AC 6 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई मतलब ये जो कर्ण है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया है, तथा D भुजा AC का मध्य बिंदु है। D, यहाँ एक D है, ये भुजा AC का मध्य बिंदु, मतलब AC को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 6 है ना, तो आधे आधे में बट गया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तथा BD क्या बोल रहा है? AC का मध्य बिंदु है, तो BD की लंबाई क्या होगी? BD की लंबाई क्या होगी, ये पूछा है। ये जो लाल वाली मैं लाइन खींच रहा हूँ, इसका मान पूछा है। ठीक है, यहाँ ये दिया गया है। ठीक, आइए मैं एक बहुत छोटा सा फार्मूला आपको बताता हूँ, याद कर लीजिएगा उसको। अब केवल चित्र दिखाता हूँ। ये पूरा आपको कितना दिया था? 6, और बोला था ये मध्य में है, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो लिखते हैं ये 3 है और ये 3 है। तो समझिएगा, BD जो है, BD का स्क्वायर होता है, BD का स्क्वायर बराबर AD ये गुणे ये, AD गुणे DC, AD गुणे DC। ठीक है, तो BD का स्क्वायर बराबर दोनों क्या है? ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 गुणे 3। तो BD का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 3 त्रिकाई 9 ये है। ठीक है, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है? 9 का अंडर रूट से निकालेंगे तो उसका मान 3 होता है। तो BD का मान कितना आ गया? BD का मान 3 आ गया। ये वाला सूत्र आपको याद करना है। ठीक है, ये वाला सूत्र याद करना है। तो 3 आ चुका है मान। सारे बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन 2023 में आ चुके हैं। आपका ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 का पेपर मैं करवा रहा हूँ। ये देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन आपको 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है ना, यही सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटा है लेकिन आपको दिखाई दे रहा हो तो ध्यान से पढ़िएगा, नहीं दे रहा है तो मैं आपको बोल के बताता हूँ। एक समकोण त्रिभुज दिया था, समकोण त्रिभुज वही जो आपको पिछले चित्र में दिखाया हूँ, ये समकोण त्रिभुज, इसका ये कोण समकोण है। ठीक है, कौन सा? AB नंबर का कोण जो है वो समकोण है। बोल रहा है B से AC पर एक लंब BN खींचा जाता है, B से AC पर एक लंब BN खींच दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि AB 8 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AC का मान जानते हैं। यदि लंब और आधार का मान दिया है तो दोनों के वर्गों का योग कर देंगे तो कर्ण का मान आएगा। तो कर्ण का मान 10 होता है। एक ट्रिपलेट बनता है 6, 8, 10। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। आधार और लंब आपस में चेंज हो सकते हैं लेकिन कर्ण वही रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 6, 8, 10, तो 10 हो गया। अब देखिएगा ये क्या पूछ रहा है? AN की लंबाई पूछ रहा है। किसकी लंबाई पूछ रहा है? AN की। तो मैं आपको एक फॉर्मूला छोटा सा बताता हूँ, उसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। जो AB होता है, जो AB दिया है ना, AB देखिएगा, AB का स्क्वायर बराबर होता है, AB का स्क्वायर बराबर नीचे लिखते हैं ताकि कटे ना स्क्रीन में। AB का इसका स्क्वायर बराबर होता है AN गुणे AC। ठीक है, याद रखिएगा, इसका स्क्वायर होता है ये वाला आधा, इसी से जुड़ा हो दोनों। ठीक है, इसी से दोनों जुड़े हैं, ये वाला इसका आधा, फिर इसका पूरा। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए करते हैं अब, AB को लिखते हैं, AB 8 है तो 8 का स्क्वायर लिखते हैं बराबर AN नहीं मालूम है तो AN लिख देते हैं, और AC का मान दिया है 10 तो AC का मान 10 लिख देते हैं। तो 8 का मान होता है 64, 64 में ये 10 इधर चला जाएगा तो भाग में जाएगा, 64 में 10 का भाग हो जाएगा तो AN का मान आ जाएगा। 64 में 10 का भाग करेंगे तो 6.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, यही आपका सही उत्तर है, 6.4 जो AN का मान आएगा। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए अपनी नोट्स में, वेरी मोस्ट है।
अगला आपको चित्र दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, x का मान ज्ञात करना है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आपको लंब दिया है, आपको कर्ण दिया है, तो पहले आधार ज्ञात कर लेंगे। आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण दिया है 21, तो 21 का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, वही पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लिखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धना आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस पक्षांतरित करेंगे तो माइनस आधा लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, कर्ण दिया है 21, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। और आपका जो लंब है उसका स्क्वायर कितना है 144। एक दोनों को घटा देंगे तो आपका जो ये आधार पूरा AC है BC है, तो इसका मान आ जाएगा। हम लोग BC क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि पूरे BC में हम लोग पूरे BC में अगर इतना BD घटा देंगे तो अपना इतना मान आ जाएगा, x का मान निकल आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 297 आ जाएगा घटाएंगे तो किसका मान है, BC का स्क्वायर होता है, BC का स्क्वायर होता है, सभी का स्क्वायर में लगता है पाइथागोरस का प्रमेय। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। तो BC बराबर आपका आ गया, BC बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो 33 नमैया होता है, 33 में 9 को गुणा करते हैं 297 आता है। अब इसमें आपका जो 9 है वो क्या है, वो एक वर्ग संख्या होती है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाता है, देखिएगा 3 बाहर आ जाता है, तो मतलब अंडर रूट के बाहर 3 आ जाएगा, तो 3 अंडर रूट 33 बचेगा। 33 रूट के बाहर नहीं आ सकता क्योंकि यह एक वर्ग संख्या नहीं है। तो BC का मान ध्यान रखिए कितना आ गया, 3 रूट 33। ध्यान से समझिएगा, इसका पूरे का मान कितना आ गया, 3 रूट 33, ठीक है। अब अपन को इतना मान ज्ञात करना है। इतना मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये आपको 12 दिया है, ये आपको 15 दिया है, तो एक ट्रिपलेट बनता है 9 12 15, 9 12 15 एक समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस प्रमेय लगाने पे। तो अगर एक भुजा 12 है, कर्ण 15 है, तो एक भुजा 9 होगी, ठीक है। इसका 9 आ गया। अब यदि ये 9 आ गया और पूरा 3 रूट 33 है, तो 3 रूट 33 में पूरे में इतना घटा देंगे, इतनी डंडी हम तोड़ देंगे तो ये डंडी बच जाएगी, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। आपके पास इतनी बड़ी लाठी है, समझिएगा आपके पास इतनी बड़ी लाठी है, आप यहाँ से इसको तोड़ दीजिए, यहाँ से इसको तोड़ दीजिए, तो इतनी बड़ी लाठी बचेगी ना। तो समझिएगा पूरा मान कितना आया था अपने पास, इसको जूम आउट करते हैं, पूरा मान आया था अपने पास 3 रूट 33 में इतना मान कितना आया था, 9 आया था। 9 को घटा देंगे तो इसमें दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर बचेगा 33 और माइनस 3, क्योंकि 3 त्रिकाई 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा। पहला नंबर ऑप्शन आप लोग देखिए ध्यान से कितना दिख रहा है, पहला नंबर ऑप्शन आपको यही दिखेगा 3 और कोष्टक के अंदर अंडर रूट 33 माइनस 3 उत्तर हो जाएगा आपका, जो x का मान है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ टाइम लेके, इसीलिए 4-5 क्वेश्चन हुए और 18 मिनट का वीडियो हो गया। देखिए फिर बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। मैं मान लेता हूँ ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और ये भुजा एक अलग है, ठीक है। चलिए बोल रहा है एक भुजा की लंबाई 20 दिया है और क्या बोला है, इसकी आधार की लंबाई, आधार मतलब जिसमें ये त्रिभुज बना हो उसी को आधार बोलते हैं। आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। बोल रहा है त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है मैं मान लेता हूँ ये ऊंचाई है, ये लंब का काम करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई इसका 20% अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब क्या होता है, मतलब 20 का 120 है, 20 का 120% है। 120 को भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 नीचे लग जाएगा, मैं ये चीज़ें आपको सिखा चुका हूँ। तो 20 पंचे 100 ये कट जाएगा और 5 से ये कटेगा कितनी बार में, 24 बार में, कितनी बार में, 24 बार में। तो आपका इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 24 आ गई। अब क्या पूछा है, आप बोला है कि ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो समकोण त्रिभुज का एक ट्रिपलेट और याद रखिएगा, मैं जितने ट्रिपलेट आपको करवा रहा हूँ ना इस परीक्षा के प्रश्नों के साथ पूरा लिख लीजिए अपनी नोट्स में। एक ट्रिपलेट बनता है 20 24 26। अगर आधार ये है, लंबाई ये, ऊंचाई ये है, तो कर्ण 26 होगा। तो ये कर्ण है, क्योंकि कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। तो ये 26 हो जाएगा और ये भुजा इसके बराबर है तो ये भी 26 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी समकोण बन रहा है और इसका ऊंचाई है और इसका आधार,
सॉरी 10 24 26 बनता है, सॉरी 10 24 26, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 10 24 26, ठीक है, क्योंकि ये भुजा दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ये 20 है तो दो बराबर भागों में बांटेगी, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। ये जो लंब होता है ये आधार को दो बराबर भागों में बांट देता है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो इसकी जो दोनों भुजाओं की लंबाई हो जाएगी जो समान है, तो कितनी है 26 और 26 हमने निकाल दिया। तो ये ट्रिपलेट आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा लिखने में मुझे मिस्टेक हो गया था जल्दी में। तो उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सही उत्तर है 26 सेंटीमीटर। त्रिभुज के बारे में और कुछ बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ। इतने ही प्रश्न पूछे गए थे त्रिभुज के बारे में, एक आध दो क्वेश्चन और है जो बहुत ज़्यादा इजी हैं, आपसे बन जाएंगे। और क्षेत्रमिति के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। ये रेखा गणित से संबंधित तो मैं आपको रेखा गणित के प्रश्न करवा रहा हूँ इस वीडियो में। देखिएगा, आपको मैंने ये बता दिया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक, 180 डिग्री होता है। अगर मैं एक भुजा को बढ़ा देता हूँ, किस भुजा को, मैं इस भुजा को आगे बढ़ा देता हूँ, तो जो इसका ये वाला कोण बनता है, ये वाला कोण, कौन सा कोण, इसका मान दे देता हूँ एक्स कोण। एक्स कोण जो बनता है ये वाला, ये एक्स कोण इन दो कोणों के, कोण ए और कोण बी के योग के बराबर होगा, कोण ए और कोण बी के योग के बराबर होगा। इसी तरह से मैं इसको भी लिख सकता हूँ, कोण बी का बाह्यतम कोण का मान कोण ए और कोण सी के कोण आंतरिक कोण के मान के बराबर होते हैं। मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण एक्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हर जगह लगती है ये प्रॉपर्टी। और एक बात ध्यान रखिए, किसी भी आकृति के बाह्यतम कोणों का योग, जैसे कोई आकृति में बनाता हूँ, इसके बाहरी कोण, ये बाहरी कोण हो गया एक, ये एक बाहरी कोण हो गया और ये एक बाहरी कोण हो गया, इनका योग हरदम 360 डिग्री होता है। इनका योग हरदम 360 डिग्री होता है, चाहे आकृति में 100 भुजाएं दी गई हों, चाहे, ध्यान से सुनिए, चाहे आकृति में 3 भुजा हो, चाहे आकृति में 4 भुजा हो, चाहे आकृति में 5 भुजा हो, चाहे डॉट डॉट कितनी भी 100 भुजाएं अनंत भुजा हो, लेकिन इनके बाह्यतम कोणों का योग 360 डिग्री होगा। आंतरिक कोणों का योग बदलता रहता है। जैसे त्रिभुज में 180 डिग्री, चतुर्भुज में 360 डिग्री। इसका सूत्र होता है n-2 × 180 बटे, हो गया ये योग का मान। एक, जब एक कोण का मान ज्ञात करना हो तब फिर उसकी भुजाओं की संख्या से भाग देते, ये कोण का मान हो गया। मतलब कोण के योग, कोण का योग हो गया कि कितना आएगा। n मतलब भुजा, जितनी भुजा है, 3 भुजा रखता हूँ तो 3 - 1 × 180 करता हूँ, 3 - 2 180 करता हूँ, तो 3 में 2 घटेगा, ये 2 है ना, 3 में 2 घटेगा, 1 आएगा, 180, 1 कम 180, मतलब त्रिभुज 3 भुजाओं वाली आकृति के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री। अब आप 4 भुजा रख के देख लीजिए, जो सिखा रहा हूँ बिल्कुल सीख लीजिए ध्यान से, यही चीज़ें काम आएगी एग्जाम में। 4 भुजा रखता हूँ, 4 - 2 × 180, तो 4 में 2 घटेगा, 2 आ जाएगा, 2 में 180 का गुणा हो जाएगा, 360, मतलब चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन सभी आकृतियों के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ध्यान रखिए, सभी आकृतियों के बाह्यतम कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ सीख लीजिए। आपको 2 आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, एक में जो वृत्त है वो अंदर बना है, एक में जो वृत्त है वो बाहर आकृति को, त्रिभुज को घेरे हुए है। तो इसको अंतः केंद्र बोलेंगे, अंतः केंद्र, और इसको बाह्य केंद्र बोलेंगे क्योंकि वृत्त बाहर बना है, ठीक है। तो ये हो गई बाह्य त्रिज्या, कैपिटल R से लिखते हैं, ये हो गई आंतरिक त्रिज्या, स्मॉल r से लिखते हैं। लेकिन ये जो त्रिभुज बना है ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण नहीं, सॉरी, ये है समबाहु त्रिभुज। इसकी सभी भुजाएं ए है और इसकी भी सभी भुजाएं ए और ए है, मतलब सभी भुजाएं बराबर है। तो अब पूछेगा आंतरिक त्रिज्या का मान क्या होगा। अंतः त्रिज्या क्या होती है, a अपान, मतलब भुजा अपान 2√3, क्या होता है, a/2√3। और बाह्य त्रिज्या r बराबर क्या होती है, बाह्य त्रिज्या r बराबर होती है a/√3, क्या होती है, a/√3, मतलब a का मान क्या है, भुजा बटे √3। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मैं बता रहा हूँ, आपके परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। देखिएगा कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये आकृति ध्यान रखिए,
ये हो गई बाह्य त्रिज्या क्योंकि वृत्त बाहर बना। ये हो गई आंतरिक त्रिज्या क्योंकि त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है। आंतरिक त्रिज्या का मान होता है a/2√3, ठीक है। नीचे इसमें 2 होता है, ये छोटी होती है, और ये इसमें 2 नहीं होता है, नीचे ये बड़ी होती है, उससे a/√3 होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं वृत्त से संबंधित रेखागणित के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो आपको करवा दूंगा। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।